Alright, welcome back to fourth episode of Android Room tutorial। तो अभी तक हमने लास्ट 3 वीडियोस के अंदर कुछ बेसिक लेकिन थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ें देखी थी, लेकिन बहुत छोटी छोटी। अब जो मैं 4 वीडियो डालने वाला हूँ, ये जो आप देखेंगे नेक्स्ट की, ये होंगे DB रिलेशन के ऊपर, 1 to 1, 1 to many और many to many। तो हमारे पास एक तो नॉर्मल तरीका होता है एंड्रॉयड SQLite, जो हमारा पहले चलता था, यूज़ होता था, अभी भी होता है। तो उसके अंदर हम क्यूरीज लिखते थे, इनर जॉइन की और इन की और लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, इस तरह की, मतलब रॉ क्यूरीज लिखते थे हम। अगर मैं रॉ क्यूरीज आपको समझाना चाहूँ, जिस तरह ये मैंने लिखे हुए अपडेट स्टूडेंट सेट फर्स्ट नेम, इसी तरह की लंबी लंबी 4-4, 5-5 लाइन्स की हम क्यूरीज लिखते थे। लेकिन रूम्स ने ये चीज़ें, जो रूम जेटपैक ने इंक्लूड किया है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आसान की हैं और कुछ चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर वो चीज़ समझ में आ जाए एक बार तो कोई मसला नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एंड अपनी वीडियो को 1 to 1 रिलेशन जो है हम इस एपिसोड में हम देखेंगे किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। तो अभी तक कोड ना थोड़ा सा गिच-पिच, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, और आगे आने वाली भी 2-3 वीडियो एंड्रॉयड रिलेशन के ऊपर ही होंगी और ये मेन टॉपिक हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जो इतना सारा कोड लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। तो थोड़ा सा मैं रीफैक्टर कर रहा हूँ कोड को, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ रिमूव वगैरह कुछ नहीं करूँगा, मतलब मेजर रिमूव नहीं करूँगा। तो आप देखते जाएँ कि मैं किस तरह से क्या क्या चीज़ें चेंज कर रहा हूँ। एक तो मैं टेबल का सबसे पहले एक पैकेज बना रहा हूँ, जिसके अंदर ये स्टूडेंट का जो टेबल है ना, इसको मैं मूव कर रहा हूँ टेबल्स के अंदर, क्योंकि अभी तक मेरे पास एक टेबल था, अब मेरे पास मल्टीपल टेबल क्रिएट होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि टेबल्स के अंदर ही मेरे वो सारे टेबल्स रहें। भाई बाकी चीज़ों को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, मसला नहीं है। कन्वर्टर को भी छोड़ देते हैं, हेल्पर वरना DB हेल्पर के नाम से आप बना लें तो ईजी हो जाएगा, DB हेल्पर में सारी चीज़ें आ जाएँ। और मेन एक्टिविटी, अच्छा मेन एक्टिविटी को थोड़ा सा हमें UI लेवल पे थोड़ा सा सही करना होगा, क्योंकि यहाँ पे पुरानी जो सीरीज़ थी मेरी रूम की, इससे पहले वाली, उसके ऊपर आपने देखा होगा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह मैंने चीज़ें परफॉर्म की थी। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें रिमूव करता हूँ, कुछ चीज़ें अपडेट करूँगा। तो आप देखते जाएँ मैं किस तरह से करता हूँ, ताकि वरना इतनी बड़ी कोई मेजर चेंजेस नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं किस तरह से एडिट टेक्स्ट वगैरह लगाते हैं, या आप इजीली खुद भी लगा सकते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दी, और फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, क्लास, इसको कर देता हूँ एड्रेस। ऑलराइट, तो मैंने थोड़ा सा UI को चेंज किया है। अब हम 1 to 1 का रिलेशन यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो मैंने एक जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा है वो ये होगा कि हमारा एक प्राइमरी टेबल होगा स्टूडेंट का, जिसके अंदर स्टूडेंट की बेसिक चीज़ें होंगी, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और क्लास, है। इसके अलावा आप जो दिल करे ऐड कर लें। उसके बाद उसकी एक डिटेल टेबल होगा, जहाँ पे उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर होगा। एक स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड होगा डिटेल के अंदर भी। तो हम वहाँ पे इनर जॉइन लगा के डेटा फैच करेंगे, स्टूडेंट का भी और डिटेल का भी, जो स्टूडेंट है रिस्पेक्टिव उसकी डिटेल्स उठ कर आए। तो अभी मैंने यहाँ पे जो चेंजेस करी हैं, IDs वगैरह थोड़ी सी एडिट टेक्स्ट की चेंज कर दी, तो वो मुझे यहाँ पे मेन एक्टिविटी के ऊपर भी उसका काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे जो UI की जो चेंजेस करी हैं और थोड़ा सा अपडेट किया, उसको यहाँ पे कास्टिंग मैंने प्रॉपर कर दी है, और बाकी जो अनयूज चीज़ें थी वो मैंने रिमूव कर दी, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ अभी तक क्या हो रहा है। इस इंसर्ट के क्लिक के ऊपर स्टूडेंट जो है वो इंसर्ट हो रहा है प्राइमरी टेबल के अंदर। तो इसकी ID भी हम ऑटो जनरेटेड पे ही डालते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको अपडेट अपसर्ट वाला जो कीवर्ड था वो सिखाने के लिए ID जो है ली थी। तो मैं इसकी ID को यहाँ से हटा देता हूँ। ID को हम ऑटो जनरेट करेंगे, क्योंकि ID का एट सच कोई काम नहीं था, क्योंकि हमें फिर बार बार ID देना पड़ेगी यूज़र को।
ऑलराइट, तो आईडी हमारी सेट हो चुकी है, आईडी जो है ऑलरेडी ऑटो जनरेटेड पे जा चुकी है। अब हमारा स्टूडेंट का टेबल तो सही वर्क करेगा, स्टूडेंट का जो प्राइमरी डेटा है वो जाके इंसर्ट होगा, लेकिन हमें एक टेबल और बनाना है जिसके अंदर हम रखेंगे डिटेल स्टूडेंट की। तो उसका टेबल का नाम होगा स्टूडेंट डिटेल्स। और यहाँ पे अब हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें रखनी है, सबसे पहले एक बेसिक हमें टेबल रखने से पहले यहाँ पे एक एंटिटी करना पड़ेगा, एनोटेशन एंड इंट डिटेल आईडी। और डिटेल आईडी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट जो है प्राइमरी की और ऑटो जनरेटेड ट्रू करेंगे इसको, सॉरी। अच्छा, तो हमारे पास जो लास्ट स्टूडेंट का जो टेबल था ना, इसके अंदर हमारी प्राइमरी की थी STUID, ये हमारी इस टेबल की प्राइमरी थी। तो यहाँ पे आके ये फॉरेन की हमारी एज अ ट्रीट करेगी। अच्छा, प्राइमरी की फॉरेन की का अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको ये थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ। वैसे आप इसके बेहतर ये कि आप DB की जो लेक्चर्स हैं वो जाके देखें कि किस तरह से ये कीज़ वगैरह वर्क करती हैं। प्राइमरी हम उस टेबल में रखते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा यूनिकनेस के लिए आपका NIC कार्ड, आपका स्टूडेंट कार्ड, ये आपकी यूनिक होते, तो ये समझ लें एक टेबल के अंदर आपकी प्राइमरी होगी। लेकिन आपका डेटा अगर किसी और टेबल्स में भी रखा होगा तो उसका रिलेशन बनाने के लिए वहाँ पे हम एज अ फॉरेन की ट्रीट करेंगे, उस टेबल की जो प्राइमरी की होगी वो डिफरेंट होगी। तो इस टेबल के अंदर डिटेल आईडी हमारी प्राइमरी है, स्टूडेंट आईडी फॉरेन की है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और रखूँगा, स्ट्रिंग होम एड्रेस। यूज़र से हम होम एड्रेस लेंगे, सेकेंड एक फ़ोन नंबर, लास्ट फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर हमें किस किस चीज़ों का बनाना पड़ेगा, डिटेल आईडी हमारी ऑटो जनरेटेड है, स्टूडेंट आईडी लेंगे हम, होम एड्रेस लेंगे और फ़ोन नंबर लेंगे। सॉरी, ये मैंने गेटर सेटर बना दिए इसके, और इसके यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मुझे बनाना होगा। और एक गेटर सेटर और बन जाएगा मेरा यहाँ पे। वैसे गेटर सेटर आप खुद भी बना सकते हैं, मैं यहीं से जाके बना लेता हूँ इजीली, इतना नहीं पड़ता इतना। तो हमारे दोनों टेबल्स रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम डेटा इंसर्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि डेटा जो है हम गेट किस तरह से करेंगे रिलेशन लगा के। तो स्टूडेंट के अंदर जब हम रखेंगे तो स्टूडेंट की आईडी हमें चाहिए होगी मास्टर टेबल के अंदर रखने के लिए। तो उसके अंदर हम थोड़ा सा चेंज यहाँ पे ये करेंगे, जब हम स्टूडेंट को ये चीज़ मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे जब स्टूडेंट इंसर्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमने मेथड यूज़ किया हुआ है वॉइड का, मतलब कुछ भी रिटर्न ना हो, लेकिन मैं यहाँ पे मेथड यूज़ कर देता हूँ लॉन्ग। मतलब जब भी स्टूडेंट इंसर्ट होगा ना तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट की जो यूनिक आईडी है ना वो मिल जाएगी। सही है। तो करते ये हैं कि इसको मैं उठा के ग्लोबल वेरिएबल में डाल देता हूँ ताकि हम इसको यूज़ कर सकें पूरी क्लास के अंदर। अच्छा जी, तो जो डिटेल टेबल है उसकी हमने आईडी रखी थी बटन डिटेल। तो बटन डिटेल के टेबल को क्लिक होने पे हम उसका सही है, बटन डिटेल के क्लिक होने पे हम डिटेल उसकी सेट करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट सेम प्रोसेस है जिस तरह आपने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट वगैरह बना के कंस्ट्रक्टर के अंदर चीज़ें डाल के जो वैल्यू सेट करके पास किया, तो वही हम काम करेंगे यहाँ पर भी। और होम एड्रेस डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, होम फोन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी हमें एक और देनी होगी, STUID। अच्छा, STUID मैंने यहाँ पे इंट ली हुई है, तो मैं इसको यहाँ से इंट में कर दूँगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट।
अच्छा, यहाँ पे हम बाकी सारी चीज़ें हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट हमारा इंसर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट की जो है हम डिटेल इंसर्ट कर देते हैं वॉइड के साथ, स्टूडेंट डिटेल इंसर्शन स्टूडेंट डिटेल्स का ऑब्जेक्ट इसको हम पास करेंगे। अच्छा जी, तो माई डेटाबेस डॉट टॉपिक से स्टूडेंट डिटेल, और यहाँ पे हम पास कर देंगे स्टूडेंट की डिटेल्स को। राइट, तो ये तो हमारा इंसर्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन में ख्याल से अनइंस्टॉल कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने टेबल्स के अंदर भी चेंजेस किए ही हैं, तो प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आया कि आपने एक टेबल न्यू जनरेट किया है, और उसको वहाँ पे, यहाँ जब भी आप टेबल बनाएंगे ना तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा इस तरह। और अगर आप अपनी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं करते तो वर्जन आपको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ पे देखें यूआई हमारी कंप्लीट है। मैं यहाँ पे अपना एक रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, दानियल अहमद, क्लास 10, होम एड्रेस कराची, फ़ोन नंबर 0300045678। सही, ये मैंने इंसर्ट किया स्टूडेंट की प्राइमरी चीज़ है, ये मैंने इंसर्ट किया स्टूडेंट का मास्टर टेबल अपडेट किया। अब यहाँ पे हम इसका डीबी निकाल लेते हैं यहाँ से, डेटा एंड रूम। अच्छा, डेटा निकालने का तरीका मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो आप इजीली जाके चेक कर सकते हैं। पुरानी वीडियोस के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। हम एक बार चेक कर लें कि हमारा डेटा प्रॉपर सेट भी हुआ है, ताकि हम गेट की लॉजिक एग्जीक्यूट कर सकें। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट का डेटा हमारे पास आ चुका है। स्टूडेंट डिटेल हम देख लेते हैं, स्टूडेंट डिटेल, और ये हमारा स्टूडेंट डिटेल का टेबल भी आ चुका है। डिटेल के अंदर डिटेल की प्राइमरी आईडी, स्टूडेंट की आईडी और उसकी बाकी चीज़ें। तो अब हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे इनर जॉइन वाली, लेकिन विदाउट क्यूरी के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं, लेकिन हमें रूम की चीज़ें सीखनी है तो। अच्छा, यहाँ पे हमें यहाँ पे एक क्लास बनाना पड़ेगी जिसको हम नाम देंगे स्टूडेंट विद डिटेल्स। अच्छा, ये क्लास बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बगैर काम नहीं होगा। अगर आप रॉ क्यूरीज लिखेंगे तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन रॉ क्यूरीज के बगैर आपको ये चीज़ करना पड़ेगी, और बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी इतनी चीज़ें नहीं करनी। अच्छा, अगर आपको इनर जॉइन का थोड़ा सा पता हो कि प्राइमरी टेबल जो होता है जिसके अंदर हमारी प्राइमरी आईडी होती है, वो उसके ऊपर हम लगाते हैं कि लेट सपोज वो ए टेबल है, टेबल ए डॉट आई डी इन टेबल बी डॉट आई डी वी आर का क्लॉज करना, क्योंकि इस तरह का सिंटैक्स होता है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, पर विदाउट क्वेरी ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इम्बैड करेंगे अपने कौन से प्राइमरी टेबल को, तो स्टूडेंट। सेकंड जो हमें चीज़ करनी है वो है रिलेशन। यहाँ पे लिखना है पेरेंट कॉलम इक्वल टू, पेरेंट कॉलम हमारा कौन सा है, स्टूडेंट आईडी, जिसकी बिहाफ के ऊपर हमें जॉइन लगाना है। और हमारा एंटिटी कॉलम जो है, मतलब फॉरेन की, वो हमारी कौन सी है, स्टूडेंट आईडी, जो हमारे दूसरे टेबल के अंदर है। एंड एंटिटी विल बी स्टूडेंट, दूसरा जो हमारा टेबल है डिटेल वाला, उसको हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, एनोटेशन और नो, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने करना है पब्लिक और स्टूडेंट डिटेल्स। ये हमने काम कर दिया इनर जॉइन का। जो आप क्यूरीज वगैरह लिखते हैं तो ये हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं, और डिसएडवांटेज भी आपको, मतलब एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड करके यहाँ पे काम करना पड़ेगा, लेकिन आपकी क्यूरीज लिखने से आपकी एफर्ट एक तो बच जाती है, और
जब भी आप चेंजेस वगैरह करेंगे तो क्यूरीज के अंदर आपको चेंजेस ना करना पड़े ना, कि क्या क्या चीज़ें गेट करके लेकर आनी है, क्योंकि जब आप क्यूरी लगाएंगे तो सेलेक्ट के अंदर आपको फिर वो चीज़ें डिफाइन करना पड़ती हैं, वो ऑल दैट ना। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे लिखेंगे है क्यूरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट के टेबल से हम डेटा फैच करें, इसको देंगे पब्लिक स्टूडेंट विद डिटेल्स स्टूडेंट, यहाँ पर बस गेट डेटा कर देते हैं, गेट डेटा, दैट्स इट। अच्छा, तो अब हमें करना है डेटा रीड, और डेटा रीड के लिए एक बटन बना लेते हैं जहाँ पे हम सिंपली क्लिक करके डेटा रीड कर लेंगे। डेटा रीड करके मैं सिर्फ आपको लॉग्स के अंदर डेटा रीड करके दिखा दूंगा, क्योंकि हमारा मेन पर्पस यहाँ पे कोई वो नहीं है कि हम यूआई के ऊपर प्रॉपर उसको वो दिखाएं। सारी चीज़ें लॉजिक वगैरह मैं आपको सारी दिखा दूंगा, किस तरह से दोनों टेबलों का डेटा आपके पास आ रहा होगा तो किस तरह से यूज़ करना है। डेटा रीड और बटन रीड काफ़ी, थोड़ी सी ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, मैं कोशिश करूँगा इसको ट्रिम कर दूँगा थोड़ी सी, इसकी स्पीड को मैं इंक्रीज़ कर दूँ। बटन रीड 7 क्लिक लिसनर न्यू माई डेटाबेस डॉट हाउ एक्सेस डॉट गेट डेटा, और यहाँ पे हम लगा देते हैं डीबग। डीबग के ऊपर मैं विंडो के ऊपर ही ना डायरेक्ट आपको डेटा फैच करके दिखा दूंगा किस तरह से डेटा आपका फैच होता है। और ये हमें क्या प्रॉब्लम कर रहा है कि स्टूडेंट फील्ड्स आर रिलेशन मस्ट बी अ लिस्ट और सेट। अच्छा, यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक चेंज करना होगा कि लिस्ट हमें फैच करने का ये कह रहा है कि हम डायरेक्ट लिस्ट फैच करें। मुझे ये आइडिया था कि हम 1 to 1 करें तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन 1 to 1 हमारा यहाँ से हैंडल हो रहा होगा, यहाँ पे भी हमें लिस्ट करेंगे तो 1 to मैनी होगा वो। अभी हमारा ये 1 to 1 के ऊपर काम करेगा। Student is not public and student with details cannot be accessed from outside the package. ओके, यहाँ पे इसकी कैरेक्टर सेटर भी बनाना पड़ेगा हमें। ये थोड़े से अपडेट्स हैं, ये आप मेक श्योर ये कर लिएगा, डेटा सेटर वगैरह की चीज़ें। ऑलराइट, तो डेटा हमारा ऑलरेडी इंसर्ट है स्टूडेंट का भी और स्टूडेंट का मास्टर का भी। अब हम डायरेक्ट करते हैं रीड, ये हमारा डीबग पे आके रुकता है, और अभी हम यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि डीबग पे यहाँ पर डेटा क्या आता है। तो अब यहाँ पे आप चेक करें कि एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से आ रहा है, कोई स्टूडेंट के डिटेल्स से आ रहा है। तो स्टूडेंट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं, जो हमारा प्राइमरी डेटा था, क्लास 10, फर्स्ट नेम दानियल, लास्ट नेम अहमद, और डिटेल्स के अंदर हमारे पास ये इसकी डिटेल ऐड है, कराची और फ़ोन नंबर जो हमने ऐड किया था। अब हमें इसको रीड करने के लिए हम एक काम ये करते हैं, जब मैं इसको यहाँ से ये करता हूँ, आप अगर फॉर्म के ऊपर इसको फिल करना चाहते हैं डॉट गेट स्टूडेंट डॉट, ये तो आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपकी मेन प्राइमरी यूनिक एक फील्ड्स होंगी सारे स्टूडेंट्स की ना, एक स्टूडेंट की एक चीज़ है। तो आप यहाँ पे कुछ भी करें, गेट फर्स्ट नेम करें और यहाँ पे इसको रेड करें तो ये आपकी चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट एज अ स्ट्रिंग के अंदर गेट करके फील्ड्स के अंदर कहीं पे भी आप सेट करना चाहें कर सकते हैं। आई होप कि आपको मतलब ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से सेट करना है ना। तो स्टूडेंट गेट डिटेल्स के अंदर आपने करना है गेट इंडेक्स। अगर तो आपका पर्पस सिर्फ ये है कि आप सिर्फ एक ही रिकॉर्ड उठाना है तो आप यहाँ से 0 के इंडेक्स के साथ उठा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर रिकॉर्ड एक से ज़्यादा होगा तो आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे लगाना होगा इसका एक लूप इनर, उसके अंदर आके गेट डेटा गेट स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ तक का डेटा उठा के लूप के अंदर रखना होगा, और लूपिंग करके अंदर से जितनी रॉज है वो आपने निकालनी होंगी। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, मतलब डेटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है इस ऑब्जेक्ट के अंदर से ना। क्योंकि अगर मैं वो यहाँ पे डिफाइन करूँगा तो लेंथी हो जाएगी बहुत ज़्यादा वीडियो, अगर ना हो तो मुझे बता दिएगा, मैं वो चीज़ें ऐड कर दूँगा। तो आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी 1 to 1 की। 1 to मैनी की भी बस यही चीज़ें हैं, इसमें एज सच कोई इतनी फर्दर डिटेल्स नहीं होंगी 1 to मैनी के अंदर भी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपडेट